हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा। जैसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में बताए थे, भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण कैसे है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़े थे। तो उसमें हम देखे थे हिमालय जो हमारा एक है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला थी हमारी, उत्तरी मैदान था, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जो हम कल भारत का भौगोलिक वितरण पढ़े थे, उसमें हम कितने भागों में बांटे थे, तो हमारा हो गया था 6 भागों में हम तोड़े थे। ठीक है, हमारा जो हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला हो गया था, उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीप जो हमारा पठार है, भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़े थे, तटीय कोस्ट जो एरिया उसको देखे थे, और द्वीप समूह में। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्रम में हम देखते हैं हिमालय पर्वत तंत्र। ठीक है, हम उसमें देखते हैं हिमालय पर्वत तंत्र में देखते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत तंत्र हम देखते हैं कि जैसे आप जानते हो, हिमालय पर्वत तंत्र जो है हमारा भारत के कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में कहाँ से, हिंदकुश पर्वत से लेके नामचा बरवा जो हमारा पटकाई जो है, यहाँ पे पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मीजो हिल्स तक इसका का विस्तार है। ठीक है, हम इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है हमारा, यहाँ मीजो पहाड़ियाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ हिंदकुश पर्वत से स्टार्ट इसकी ग्रंथ होती है, और एक कहाँ से, नामचा बरवा से मुड़ती है, और एक कहाँ तक जाती है, मीजो हिल्स पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। ठीक है, हिंदकुश पर्वत यहाँ पे हमारा है, और यहाँ पे मीजो हिल्स पहाड़ियाँ तक ऐसे जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारा देखते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पमीर की ग्रंथ है। ये क्या है, पमीर की ग्रंथ है। इधर हिंदकुश पर्वत है, यानी कुनलुन श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला हमारा कौन सा है, काराकोरम। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, लद्दाख, फिर क्या है, जास्कर है। ठीक है, हमारा यहाँ पे देखते हैं काराकोरम में सबसे ऊंची वहाँ पे चोटी कौन है, गार्डविन ऑस्टिन, यहाँ पे इसका नाम है K2। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो जास्कर है, जास्कर में हमारा क्या है, स्पीति है। ठीक है, ठीक, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक कैलाश पर्वत है, जहाँ से मानसरोवर झील से हमारा क्या निकला है, आप जानते हो हमारी ब्रह्मपुत्र और क्या है, नदी भी निकली है मानसरोवर। और नामचा बरवा जो हमारा क्या है, पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 77 यानी 7,756 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे हमारा क्या है, ऐसे आते हैं शिवालिक पहाड़ी, उसके बाद हमारा आ जाता है मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय। ठीक है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट, हमारा एक चीज़ जानते हो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे कंचनजंगा है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं हिमालय की टोटल लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितना है, 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 150 किलोमीटर। ठीक है, यानी पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, जो हमारा पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जैव विविधता ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारा पश्चिमी हिमालय की तुलना में हमारा जो पूर्वी हिमालय है, यहाँ पे जैव विविधता अधिक है। ठीक है, क्योंकि ये जैव विविधता वाले क्षेत्र के भी अंतर्गत आता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, मुख्य रूप से हिमालय के 3 समांतर क्या हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। मुख्य हिमालय के 3 रूप से जो समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उसमें महान हिमालय जिसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक कहते हैं, और हमारा थर्ड कौन है, शिवालिक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हिमालय का भी हम क्या करते हैं, प्रदेश जो उसका प्रादेशिक विभाजन करते हैं, या किसके आधार पर किया गया है, नदी घाटियों के आधार पर। यानी कि जो हमारा हिमालय है उसका भी हम प्रादेशिक विभाजन किए हैं, वह किसके आधार पर है, नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, वह कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है, कितने आधार पर बांटा गया है, 5। तो सबसे पहले देख लेते हैं कश्मीर और हिमाचल हिमालय। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कश्मीर और हिमाचल, यानी कश्मीर से लेकर हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसके मध्य के
का हिमालय जो है वो किन किन नदियों के बीच है? सिंधु तथा सतलज के बीच में। ठीक है, हम जैसे कश्मीर हिमालय और जो हमारा हिमाचल हिमालय है वो किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? सिंधु व सतलज नदी के। ठीक है, अब जो हमारा कुमाई हिमालय है वह सतलज और काली नदी। ठीक है, सतलज और काली नदी। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है नेपाल हिमालय। अब हम जो नेपाल एरिया का जो हमारा हिमालय है या किस नदी में है? काली व तीस्ता नदी। ठीक, और जो अरुणाचल प्रदेश हिमालय है हमारा किसके हैं? तीस्ता व दिहांग नदी। ठीक है, और जो हमारा पूर्वोत्तर और लास्ट में हमारा क्या है? पूर्वोत्तर हिमालय है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम उत्तरी मैदान सेकंड हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया, हम देख लेते हैं उत्तरी मैदान अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। जो हमारा उत्तरी मैदान है वो कैसे बना हुआ? हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इसके निक्षेपण यानी जो गाद ये सब कंकड़ पत्थर जो काट के नदियों से वनस्पतियों को लाकर एक निक्षेपित नदियाँ कर दी हैं उनके से जो बना है मैदान वो हमारा उत्तरी मैदान है। ठीक है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ये जलोढ़ मृदा है। यहाँ पे देखते हैं जो हमारा माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र असम है दोआब दो नदियों के मध्य का भाग है। ठीक है, जो हमारा दोआब कैसे कहते हैं? दो नदियों के मध्य भाग को हम दोआब कहते हैं। ठीक है, जो माजुली द्वीप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माजुली द्वीप हमारा क्या कहता है? वो किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। ठीक है, जो अब देखते हैं उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर लंबाई व 240 से 320 किमी तक इसकी किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई, यानी कि उत्तरी मैदान की लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई कितना है? 240 से 320 किलोमीटर तक है। ठीक है, यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है, और अनुकूल जलवायु होती है, सिंचाई की व्यवस्था भी समुचित है। ठीक है, यहाँ पे जल परिवहन की भी व्यवस्था है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें भी देख लेते हैं जो हमारा उत्तरी मैदान है इसका भी भौगोलिक विभाजन किया गया है। जैसे हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया था ना, वैसे हमारा भी उत्तरी मैदान का भी भौगोलिक विभाजन किया गया है। ठीक है, इसे हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, हमारा जो है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बागर व बंगड़ प्रदेश। ठीक है, जो हमारा बाबर प्रदेश है यहाँ पे मोटे कंकड़ पत्थर से बना है और इसमें हम देखते हैं पर्वतीय पादीय क्षेत्र है। यहाँ पे नदियाँ जो है लुप्तप्राय हैं। यहाँ पे जो नदियाँ हमारी हैं लुप्तप्राय हैं क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से हैं तो नदियाँ इसमें लुप्तप्राय हो जाती हैं। ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में 116 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 816 किलोमीटर क्या है? चौड़ी पट्टी है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं हम, तराई प्रदेश। सेकंड वाला हमारा है तराई प्रदेश। यहाँ भाबर के कहाँ पे है? दक्षिण में, यानी कि भाबर ऊपर है फिर उसके बाद तराई है। यह नम और दलदली नदियाँ हैं। नदियाँ इसमें पुनः क्या आ जाती हैं? इसमें दिखाई देने लगती हैं क्योंकि देखो हमारा जो बाबर था उसमें नदियाँ लुप्त हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े शिलाखंड पत्थर ये सब थे। लेकिन तराई प्रदेश जैसे ही आता है भाबर जो हमारा था उसके दक्षिण में है। यहाँ पे नम और दलदली यहाँ पे मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बहुत ही उपजाऊ होती हैं और यहाँ पे नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं। इसके आसपास क्या है? बहुत घना जंगल भी होता है। ठीक, यहाँ पे खादर प्रदेश हम देखते हैं। तराई प्रदेश के बाद हमारा खादर प्रदेश। ठीक है, अब जहाँ पे प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नए निक्षेपण द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है जिसे हम बाढ़ वाले मैदान भी कहते हैं। जो खादर प्रदेश होता है वहाँ पर जो नदियों के रास्ते में मिट्टियाँ बहुत सारे गाद काट को क्या लाती हैं? नदियों के माध्यम से नई मिट्टी लेकर आते हैं और उनके निक्षेपण से जो मिट्टी हमारी बनती है उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं। इसे बाढ़ वाला मैदान है, इस क्षेत्र में अधिकतर बाढ़ का भी आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है बागर और बंगड़ प्रदेश जिसे पुराने जलोढ़ मैदान या मृदा के
चुनेदार निक्षेप होते हैं। यहाँ पे बांगड़ का मतलब है जो ऐसे पुराने जलोढ़ मैदान जो बहुत समय पहले बाढ़ या मृदा के निक्षेपण से बने हुए थे, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बांगड़ मृदा कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब जैसे हमारा हो गया भौगोलिक विभाजन हो गया, अब उत्तरी मैदान का हम देखते हैं प्रादेशिक विभाजन। उत्तरी मैदान का हम अब प्रादेशिक विभाजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंधु उसकी सहायक नदियाँ, फिर हमारा देखते हैं गंगा यमुना एवं उसकी सहायक नदियाँ, और ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, हमारा उत्तरी मैदान जब प्रादेशिक विभाजन हो, अब हम किससे करेंगे, सिंध और उसकी सहायक नदियों से करेंगे, गंगा यमुना उसकी सहायक नदियों से करेंगे, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों से करेंगे। हम यहाँ पे विस्तार से देखते हैं भारत को, हम देखते हैं कैसे हैं। यहाँ पे आप जानते हो भारत के उत्तर में हमारा क्या है, हिमालय है। हमारा दूसरा क्या है, देखो जो प्रादेशिक विभाजन बताए थे हमारा ना, उत्तरी मैदान है। यहाँ पे हमारा भारतीय मरुस्थल है, अरावली यहाँ पे पहाड़ी है, मालवा का पठार है, यहाँ जो पठार है छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे देखते हैं हमारा, यहाँ पे हमारी गिरी श्रेणियाँ कहाँ पे है, गुजरात में है, और यहाँ पे कोंकण तट पश्चिमी तट है, मालाबार तट यहाँ केरल के पास, कोरामंडल तट तमिलनाडु, महेंद्रगिरी चोटियाँ यहाँ पे इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। यहाँ पे पूर्वी घाट है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो हमारी दक्षिण की हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे ये सब क्या हैं, ये क्या है हमारे, जिसे बोलते हैं आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पे द्वीपीय समूह। ठीक, आगे देखते हैं थर्ड में हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से निर्मित होते हैं। जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार हैं ये पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से निर्मित हुए। जैसे बताए थे ना, यहाँ ज्वालामुखी से क्या लावा ये सब निकलता था, वो ठंडी होकर आग्नेय चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो जाती थी। ठीक है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है, या किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है। ठीक है, दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रिया काली मृदा, यानी जो दक्कन का ट्रैप बना हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से इसका उद्गम हुआ था। वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है या काली मृदा। ठीक है, इसको जो हम देखते हैं दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में देखते हैं नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार है। इसकी नदियाँ जो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारी मध्य उच्च भूमि की हैं। इसमें प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। दक्कन का पठार में हम देख लेते हैं त्रिभुजाकार का पठार है, नर्मदा के दक्षिण में है। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मैकाल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। आगे इसमें देखेंगे तो दक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, यहाँ पे दक्षिण के पठार का ढाल क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। ठीक है, तथा विस्तार उत्तर से उत्तर पूर्व में मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार तक है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका विस्तार है पूर्व में इसका मेघालय तक और कार्बी एंगलोंग पठार तक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे, ये शॉर्ट है बिल्कुल नोट्स है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, पश्चिमी व पूर्वी घाट। अब हम यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। अब हम सबसे पहले पश्चिमी घाट में देखते हैं, इसकी कितनी मीटर ऊंचाई है, 900 से 1600 मीटर की इसकी ऊंचाई है। विस्तार सतत दीवार की भांति है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पे। ऊंचाई स्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, जो उसकी ऊंचाई स्तर है जैसे जैसे दक्षिण की ओर होते हैं इसकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, प्रमुख चोटियाँ अनाईमुड़ी, जिसे दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर है। बहुत ही PCS, RO, पुलिस, SSC हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दक्षिण पूछ लेगा कि हमारे
दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हम बता देंगे अनाईमुड़ी। अगर पूछ लेगा सेकंड सबसे ऊंची चोटी, बहुत ही पूछता है, तो हम बता देंगे दोडो बेटा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2633 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पूर्वी घाट में देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है, 1600 मीटर। अपर्दन के कारण इसका कटाव हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंची जो इसका शिखर है महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेगा हमारे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई कितना है, 1500 मीटर। यहाँ पे प्रायद्वीप पठार के दर्रे बहुत पूछ लेता है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और हमारा कौन सा आ जाएगा, सोनकोट्टू दर्रा। हर एक अभी आरओ के पेपर में आया था, दर्रा का क्रम पूछा था, इनका क्रम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा थाल घाट, हमारा उसके बाद आ जाएगा, ठीक है, भोर घाट, हमारा भोर घाट, हमारा उसके बाद पाल घाट, फिर उसके बाद सोनकट्टा। आगे हम देखेंगे भारतीय मरुस्थल। हम इसमें क्या देखेंगे, भारतीय मरुस्थल में हम देखेंगे अरावली के पश्चिम में छायावृष्टि प्रदेश। देखो हमारा जानते हैं ना, हमारा अरावली है, यहाँ पे गुजरात से लेकर हमारा दिल्ली तक है। तो यहाँ पे क्या जाती है, ये चोटी है, यहाँ पे पर्वतीय श्रृंखला है। इधर के मानसूनी हवाएं बारिश नहीं हो पाती, इसके टकरा कर इस साइड हमारी बारिश हो जाए, इस टाइप हमारा क्या बजा छायावृष्टि प्रदेश पड़ जाती है, जिससे यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, उसी के कारण वहाँ पे मरुस्थल हो गया है। वहाँ पे वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, नदियाँ क्या हैं वहाँ की, मरुस्थल कौन है, लूनी नदी है। ठीक है, यहाँ पे बरखान अर्धचंद्राकार वायु के टीलों का लंबवत विस्तार है। यहाँ पे जो बरखान या बकरान जिसे बोलते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टीलों का लंबवत की तरह क्या है, इसका विस्तार हुआ है। अब हम देखते हैं तटीय मैदान। आप जानते हो ना, तटीय मैदान हमारा जो समुद्री सतह से हमारा लगा हुआ, जैसे तटीय मैदान बोलते हैं। हमारा कुल कितने स्टेट लगे हुए हैं, 9। ठीक है, इसको दो भागों में देखते हैं। हमारा यहाँ पे जो हमारा 6वां देख लेते हैं, उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। हमारा तटीय मैदान में देख लेते हैं। आप जानते हो हमारा कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा, गोवा, और हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब हमारे तटीय राज्य हो जाते हैं। आप चीज़ जानते हो सबसे ज़्यादा इसकी तटीय पूछ लेगा, समुद्र तट में सबसे अधिक लंबाई किस राज्य की है, तो हम बता देंगे गुजरात की है ना, यही तो हम बताते हैं गुजरात की है। और सबसे कम हम बता देंगे गोवा की है। इसको हम नेक्स्ट जो हमारे आगे आएगा टॉपिक में, इसे अच्छे से हम बिल्कुल उसके लंबाई किलोमीटर के हिसाब से हम क्रमों लिखते हुए और आपको बताते हुए आगे चलेंगे। हमारा जो है द्वीपीय विभाजन में अंडमान व निकोबार को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूर्वी हिमालय या अराकामियोमा का श्रृंखलाओं का सागरीय विस्तार है। उच्च जैव विविधता यहाँ पे पाया जाता है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है, वहाँ पे कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा लक्षद्वीप है परवाल भित्तियों से निर्मित है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है परवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप कौन है, तो हम बता देंगे लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या है, पिटली द्वीप जो है हमारा मनुष्य रहित पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा है पिटली द्वीप जो है मनुष्य रहित पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, आज हम दोस्तों इतना ही करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में